नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महामारी के 2 साल के बाद हाल ही में नेहरू सेंटर में इंडियन आर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर 540 और 4 ग्लोबल शहरों के मशहूर और जाने माने कलाकार अपनी चित्रकारी कला का हुनर दिखाने पहुंचे। एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी अपनी बेटी अरियाना के साथ आईं। महिमा और उनकी बेटी ने इंडियन आर्ट फेस्टिवल के लिए अपनी दिलचस्पी जताई और कहा कि वो दोनों इंडियन आर्ट फेस्टिवल की कद्रदान हैं, क्योंकि जब भी भारत में ऐसे अद्भुत चित्रकारी के हुनर का प्रदर्शन होता है तब उन्हें बड़ा ही गर्व महसूस होता है। महिमा कहती हैं कि इंडियन आर्ट फेस्टिवल बहुत ही अनोखा फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ जैसी कलाकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं वो कमाल के हैं, जिस तरह के रंग वो अपने चित्रों में भरते हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत से आर्टिस्ट और उनके खूबसूरत रंग देखोगे। शादी के कुछ महीने पहले पायल रोहतगी और संग्राम सिंह एक खास अंदाज में यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आए। इंडियन आर्ट फेस्टिवल में कला के इतने रूप रंग देखकर दोनों दंग रह गए। और पायल कहती हैं, बहुत अच्छा लगा इंडियन आर्ट फेस्टिवल में आकर, क्योंकि यहाँ पर कला का भंडार देखने को मिलता है। ये एक कला है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यहाँ पर मैंने बहुत तरह की पेंटिंग देखी, मैंने वो हर तरह की पेंटिंग देखी है जो एक मानव दिमाग कल्पना में सोच सकता है। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ संग्राम जी के साथ आई, क्योंकि संग्राम जी भी बहुत प्रेरित हुए होंगे मेरी तरह। संग्राम सिंह कहते हैं कि मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी में बेशुमार टैलेंट भरा है, हर पेंटिंग अपने आप में लाजवाब है, हर एक आर्टिस्ट यहाँ यूनिक है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें। इसके अलावा इंडियन आर्ट फेस्टिवल में पद्मश्री शोभा घोष, वेरिटन सिंगर मनहर उदास, तबला मास्टर और म्यूजिक प्रोड्यूसर जीतू शंकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस फेस्टिवल की शोभा बढ़ाई। साथ ही डॉक्टर सरयू जोशी, विलास शिंदे, चरण शर्मा, निमिषा शर्मा, पृथ्वी सोनी और गौतम पटोले जैसे वेटरन आर्टिस्ट और डॉक्टर अनुषा श्रीनिवासन अय्यर ने अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर इस फेस्टिवल में एक जान डाल दी। आपको बता दें कि 2 साल महामारी के बाद इंडियन आर्ट फेस्टिवल का आयोजन 26 मई से 29 मई तक नेहरू सेंटर में किया गया है, जहां पर 45 आर्ट गैलरीज लगाई गई हैं, जिसमें 550 आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 4 ग्लोबल शहरों से आए हैं। इसके पहले दिल्ली और बेंगलोर में इंडियन आर्ट फेस्टिवल का 10वां एडिशन काफ़ी सफल रहा और अब इससे मुंबई में लोगों का ढेर प्यार मिल रहा है। I was associated with it from the beginning, or I am delighted that everyone is participating. It's a fair with a lot of artists, young artists who want to show their works, and young collectors and young others who want to come and see art and get introduced to art. So this is a wonderful place for people to come. It has been 12 years since it has started, and this is the 12th edition, 10 years since it has been started. It's also in Bangalore, it's also in Delhi, and so it is widely spread, and I hope now they will go to Calcutta, to Eastern India. Thank you. One last thing I want to ask you, ma'am. How do you feel about the efforts of Rajendra Ji? It's not very easy to do this. I think he has put Herculean effort in doing this, and he has done it with great sincerity and with great enthusiasm. And then, beginning with Bombay, he has taken it to various places. So this is a wonderful thing he has done, and I congratulate him for that. Ma'am, what is the one message you have to give to the youngsters for the... I think this gives you an idea of what art can be, the variety, the facets of art and all, and it will inspire them to work in some area like that. Thank you. Okay, thank you. It could be modern art, it could be traditional art, it could be abstract art, but when you keep seeing, then it starts inspiring you. Thank you. Thank you. मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा राजेंद्र जी को, जिन्होंने इंडिया आर्ट फेस्टिवल का ये आयोजन किया है नेहरू सेंटर मुंबई में। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से जो यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ है पेंटिंग्स का, अलग अलग तरह के पेंटिंग्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। सो इट वाज अमेजिंग टू सी इतना वास्ट डिफरेंस सब पेंटिंग्स में। And I would like to congratulate Rajendra ji and all the artists who are participating. It was very inspiring. It was very inspiring. सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्ट से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, if you have an art in you, you are blessed. Always think about it कि अगर आपको मालिक ने ये कला दी है, then I'm sure you are blessed, क्योंकि ये हर एक
का काम नहीं है। हर एक पेंटर, हर एक आर्टिस्ट अपने कॉन्सेप्ट से एक पेंटिंग बनाता है। वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आना, ये दैट इटसेल्फ इज़ एन अमेजिंग थिंग। सो मैं तो सबको प्रणाम, शत शत प्रणाम करता हूँ, जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ नए जूनियर कलाकार भी हैं जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको भी उन्होंने मौका दिया है। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर, आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में और लोगों को साथ में आना चाहिए ऐसे आर्ट एग्जीबिशन? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ज़रूर। अभी हमारे मित्र हैं जीतू शंकर जी, बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तो उन्होंने जब मुझे बोला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा नहीं, अरे ये तो जाना ही चाहिए। तो किसी भी कलाकार को आप बोलेंगे, दिल बहुत प्यार से आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिटीज़ में, इंडिया में इतने सारे सिटीज़, बिग सिटीज़, मेजर सिटीज़ हैं, सभी मेजर सिटीज़ में ऐसे आर्ट फेयर होना चाहिए, और ये आर्ट जो है आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि बॉम्बे जैसे कमर्शियल सिटी है, यहाँ पे लोगों को देखने मिलना है, लेकिन पूना में जो लोग हैं उनको ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो दे शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू सी दिस काइंड ऑफ आर्ट fair. So I feel that this kind of fairs, it should go all over India, so that everybody can see, everybody can enjoy, everybody can interact with the artists. Even amongst the artists all over India, there are so many artists are there. If they exhibit together, they can interact each other, they can see each other's work, and they can enjoy, and they can always the development can happen, progress can happen. In Europe, when the art, there is a lot of competition was there. That is how the development in art it happened. So in India also, if it happens like this, I'll be very happy. And all over the even the government, they can make so many museums, and we can have many galleries in India, and armed public they can enjoy the art. Thank you. Sir, what do you feel about Rajendra's efforts? It's not so easy No, to bring such people together. it is tremendous. Rajendra, what he has done, this is the second time I'm inaugurating his this festival. He's doing a tremendous job. Initially, I know, because initially he started the art camps, and from there he got idea to have a art festival, and he's doing a tremendous job. I hope he should do more art fair, and he should go all over India and do the art fair, so everybody can see, and really the progress can happen in the art field. Thank you. Thank you, sir. कोई भाषा नहीं है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल, पूरा भारत यहाँ दिख रहा है, भारत की संपूर्ण कला यहाँ दिख रही है। और मैं राजेंद्र जी के लिए क्या कहूँ, पहले ज़माने में राजा होते थे, कला की संरक्षण करते थे। इस समय तो राजा का दरबार नहीं है कला का संरक्षण करने के लिए, लेकिन इस समय के राजा है राजेंद्र जी, जो कि सारे कलाकारों को एक छत्र के नीचे लेके आए हैं, उनको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, कला की संरक्षण कर रहे हैं। मैं उनको हृदय से अभिनंदन कर रही हूँ। कला एक, ईश्वर की तरह कला एक है, माध्यम अलग अलग है। हम जब गाते हैं तो कल्पना से ही गाते हैं, और जब एक चित्रकार अपनी कल्पना से, अपनी रंगों से उसको आकार देते हैं, तो कला एक है, माध्यम अलग अलग है। कला में हम लोग सब एक हैं, उस एक को प्रणाम करते हैं। और सभी कलाकार जो यहाँ आए हुए हैं, उनको मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, और उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी एक एक कला लोगों के दिल में बसे और लोग अपने घर लेके जाए। थैंक यू सो आपको मच। लगता है कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन जो है आर्ट से, कला से बहुत दूर भटकी नज़र आ रही है? हाँ, ऐसी प्रदर्शनी अगर होगी तो देखिए, ये हम कलाकारों की फ़र्ज़ है, हम जो देंगे बच्चे वो लेंगे। बच्चे तो क्लीन स्लेट है, हमें उनसे रूबरू कराना है, बच्चों तक पहुंचना है। तो मैं चाहती हूँ कि यंगर जनरेशन को यहाँ बुलाया जाए और उसको हमारे भारत की संस्कृति, कला से परिचय करा जाए, क्योंकि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, हम उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। ये हमारी कमी है, तो ये कमी हम लोग दूर करेंगे, उनको हम बुलाएंगे। हम लोग अपने सोशल मीडिया के ज़रिए यंग जनरेशन तक पहुँचेंगे कि वो आए, देखें और कला की प्रशंसा करें और उसको जाने, भारत की कला को। थैंक यू सो मच। आपसे 2 लाइन कितना डिफरेंट है और कितना यूनिक है, और राजेंद्र के बारे में क्या कहेंगे?
पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इंडिया आर्ट फेस्टिवल को बहुत बहुत बधाई हो, एंड राजेंद्र जी जिन्होंने इतना बड़ा कार्य लास्ट 12 साल से ये कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है कि इतने आर्टिस्टों को ऑल ओवर वर्ल्ड से बुलाना। हिंदुस्तान से तो डेफिनेटली सब आए हैं और पूरे वर्ल्ड से कितने लोग आए हैं, और इस मंच पे अपनी आर्ट, अपना प्रतिभा दिखाना एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है। मैं इट्स रियली कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि इतने बड़े बड़े कलाकार, नए कलाकार आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी प्रतिभा लेके आ रहे हैं, जो सीनियर्स हैं वो अपनी प्रतिभा लेके आ रहे हैं। तो इतना कैनवस है, इतना उसका देखने का मज़ा आया आज के, इट्स अमेजिंग। और मतलब मैं राजेंद्र जी को बधाई दूंगा और तमाम आर्टिस्ट को बधाई दूंगा जो उन्होंने ये ऐसे मंच पे आके अपनी आर्टिस्टिक छाप को छोड़ दिया। जैसे आपने कहा युवाओं को किस तरह से प्रेरित करेगी इस तरह की झांकियाँ, इस तरह की चीज़ें युवाओं को जी कैसे प्रेरित? युवाओं को प्रेरित करना मतलब ये ऐसा आर्ट है कि जो नए बच्चे कर रहे हैं, नए प्रतिभावान युवा कर रहे हैं, वो इस आर्ट को छोड़ना नहीं कभी भी, क्योंकि छोड़ेंगे वो पहली बात तो छूटेगा ही नहीं उनसे, क्योंकि ये आर्ट ऐसी चीज़ है कि वो छूटता नहीं है। पर ऐसे आर्ट फेस्टिवल होते रहने चाहिए जो नए प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म मिलते रहें और उनको और अपनी आर्ट दिखाने का मौका मिलते रहे। और स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो उनको मैं यही चीज़ कहूँगा कि भैया आप इस ऐसे वाले कोई भी बड़े फेस्टिवल हो या छोटा फेस्टिवल हो, फेस्टिवल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, फेस्टिवल होता है। आप जाइए, अपना आर्ट दिखाइए, और मैं डेफिनेटली पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड आपके आर्ट को समझेगा।